इसके बाद 6.4 तीव्रता का एक झटका और आया और बचाव कार्य अभी चल रहा है। म्यांमार पहले से गृहयुद्ध में फंसा था तो ये आपदा और मुसीबत बन गई। दुनिया भर में खतरे एक्स पर पोस्ट के हिसाब से मार्च के अंत तक बोलिविया, ब्राजील, स्पेन, पुर्तगाल, युगांडा, तंजानिया, मेडागास्कर, भारत, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया में बाढ़, चिली, जापान, दक्षिण कोरिया में जंगल की आग और कनाडा में हिमस्खलन देखा गया। कुछ बातें ज्यादा आपदाएं। अमेरिका में 2024 में 27 अरब डॉलर की आपदाएं हुई, 568 मौतें हुई और 2025 की शुरुआत में भी ये रुका नहीं। जंगल की आग, बाढ़, तूफान चलते रहे। जलवायु का असर 2024 सबसे गर्म साल था, औद्योगिक काल से पहले के स्तर से 1.5 डिग्री ऊपर, जो 2025 की आपदाओं को और तीव्र कर रहा है। चक्रवात चिडो इसका बड़ा उदाहरण था। लंबा प्रभाव ब्राजील, ग्वाटेमाला जैसे इलाकों में 2024 के अंत से 2025 तक मुश्किलें चली, रिकवरी मुश्किल हो गई। एक सूरज की गतिविधियां और 11 साल का सौर चक्र, सोलर साइकिल काल में सूरज का चक्र प्राकृतिक आपदाओं को ट्रिगर करता है और 2025 में सोलर मैक्सिमम खतरनाक होगा। इसके लिए रिसर्च स्रोत नासा सोलर साइकिल प्रेडिक्शंस, नासा और NOAA नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन नियमित रूप से सौर चक्रों की भविष्यवाणी करते हैं। सोलर साइकिल 25 इंच जो 2019 में शुरू हुआ और 2025 में अपने चरम पर होगा, पर उनकी रिपोर्ट्स बताती हैं कि सौर तूफान, सोलर स्टॉर्म्स और भूचुंबकीय गड़बड़ियां, जो मैग्नेटिक डिस्टरबेंसेस, बढ़ सकती हैं। आप सोलर साइकिल 25 प्रेडिक्शन पैनल की रिपोर्ट्स देख सकते हैं, जो सूरज की गतिविधियों और पृथ्वी पर प्रभाव को डिटेल करती हैं। स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर SWPC यह NOAA का एक हिस्सा है, जो सौर तूफानों के प्रभाव जैसे पावर ग्रिड फेल्योर और सैटेलाइट डैमेज पर रियल टाइम डेटा देता है। 1989 क्यूबेक ब्लैकआउट और 1859 कैरिंगटन इवेंट जैसी घटनाएं इसके उदाहरण हैं। साइंटिफिक पेपर्स, जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च या स्पेस वेदर जर्नल में प्रकाशित लेख जैसे इफेक्ट्स ऑफ सोलर एक्टिविटी ऑन अर्थ्स क्लाइमेट एंड टेक्टोनिक इवेंट्स और भूकंप जलवायु परिवर्तन के बीच संभावित संबंधों की जांच करते हैं। हालांकि यह संबंध पूरी तरह सिद्ध नहीं है, कुछ स्टडीज इसे सपोर्ट करती हैं। दो प्राकृतिक आपदाओं का इतिहास नेचुरल डिजास्टर्स में 1800 से लेकर 2023 तक की आपदाएं जैसे तंबोरा 1815, क्रकाटोआ 1883, जापान 2011 सूचीबद्ध हैं। इसके लिए स्रोत USGS यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटों पर ऐतिहासिक डेटा। उदाहरण के लिए 1906 सैन फ्रांसिस्को अर्थक्वेक और 2011 टोहोकू अर्थक्वेक पर डिटेल्ड रिपोर्ट्स। NOAA हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, सुनामी और मौसम संबंधी आपदाओं जैसे 2004 इंडियन ओशन सुनामी पर डेटा। नेशनल सुनामी हैजर्ड मिटिगेशन प्रोग्राम की रिपोर्ट्स देखें। ग्लोबल वॉल्केनिज्म प्रोग्राम, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन तंबोरा 1815 और क्रकाटोआ